बोली मेरा यीशु जीवित है, वो मेरे जीवन में काम करता है। जैसे मैं दिखता हूँ वो भी दिखाई देता है। इसको मालूम है कि वो दिखाई देता है, आमीन। लेकिन दिखता उनको है जिनका विश्वास उसको खुश करता है। हर किसी को नहीं दिखता। याद रखना, जब आपको पसीना चढ़ा होता है तो कभी देखा आप पंखे की भी जो हवा है वो ठंडी ठंडी लगती है, हाँ या ना? तो याद रखना, हर वो काम जो परमेश्वर को पसंद है अगर आप करते हैं तो परमेश्वर आपको साक्षात दर्शन देने की ताकत रखते हैं। मैंने कई बार यीशु मसीह का दर्शन किया। बहुत से लोग कहते हैं यीशु मसीह नहीं है। कहाँ है यीशु मसीह? अब मैं कैसे बताऊं उनको? हालेलुया। फिर मैं उनको बोलता हूं कि आप मेरी 22 साल का जीवन देख लीजिए, आपको पता लग जाए यीशु मसीह यहाँ है। प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय उसकी 11 आयत सामर्थ की घोषणा करता है। अगर सामर्थ है तो घोषणा की जाएगी। इतवार के दिन यहां पर एक मैडम आती है, वो अनाउंसमेंट करती है। अनाउंसमेंट है तभी अनाउंसमेंट की जाती है। आपके पास कपड़े हैं तभी आप अलग अलग कपड़े पहनते हैं। आपके पास पैसे होंगे तभी आप पैसे इस्तेमाल करेंगे। जिसके पास पैसे हैं वो पैसे की सामर्थ को दिखाता है। जिसके पास गाड़ी है वो गाड़ी की सामर्थ को दिखाता है। जिसके पास घर है वो घर की सामर्थ को दिखाता है। जिसके पास पापा मम्मी हैं वो पापा मम्मी की सामर्थ को दिखाता है। लेकिन धन्य है वे लोग जो अपना भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं। और जो लोग अपना भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं और जिनके पास परमेश्वर है वो परमेश्वर की सामर्थ को दिखाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपके पास आज कुछ हो या ना हो कोई मायने नहीं रखता। घर हो ना हो चलेगा। आपके पास रंग रूप हो या ना हो चलेगा। मेरे एक मित्र ने मेरे चैनल को देखकर मेरे पास कॉल की और उसने बोला मैं काबिलियत नहीं रखता किसी भी चीज की कि कुछ कर पाऊं और मैं शुरू से आगे नहीं बढ़ पाया। भाई मैं क्या करूं कि आगे बढ़ सकूं? तो मैंने उससे एक बात बोली, जिस दिन तू अपने जीवन में परमेश्वर को ले आएगा तो आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है, वो तुझे अपने आप आगे बढ़ाता चला जाएगा। तो जिस वक्त आप अपने जीवन के अंदर सफलता को ले आते हैं तो आपको सपने भी सफलता के आते हैं। आपको मौत चाहे भले दिखे लेकिन मौत में भी सफलता दिखेगी। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके जीवन में बीमारी आ जाए, दुख आ जाए, मुसीबत आ जाए, कलेश आ जाए तो भी आपको वहां पर सफलता ही दिखेगी। क्यों? क्योंकि आपके जीवन के अंदर सफलता आ गई। प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय उसकी 11 आयत में यूं लिखा है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। ये परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के चेलों की बात हो रही है। उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के वचन के द्वारा और मसीह यीशु के लहू के द्वारा, सुनिएगा, पहले यीशु मसीह के लहू के द्वारा,
फिर परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान पर जय पाई। लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा कब पाई? जब यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हुए। और वचन के द्वारा जय कब पाई? जब उन्होंने अपनी गवाही को, अपने चरित्र को सलामत रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है, पहला पत्रस 5वां अध्याय उसकी 8 और 9 में लिखा है, सचेत हो जाओ और जागते रहो, क्योंकि शैतान फाड़ने वाले सिंह के समान, शेर के समान इस ताक में रहता कि किसको फाड़ खाए। आज क्या करता है शैतान? वो देखता है आप चर्च जा रहे हैं, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आपका विरोध करवाएगा। अलग अलग तरीके से विरोध होंगे। किसी का घर से होता है, किसी का बेटा विरोध करता है, किसी का पति विरोध करता है, तो किसी की पत्नी विरोध करती है, या फिर किसी के परिवार के लोग विरोध करते हैं, या किसी के रिश्तेदार विरोध करते हैं, या किसी के पड़ोसी विरोध करते हैं। अलग अलग तरीके से विरोध आता है। बाइबल कहती है चेलों का विरोध संसार ने किया, उनके परिवारों ने भी किया, लेकिन पवित्र शास्त्र यूं कहता है उन्होंने शैतान के ऊपर यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा और अपनी गवाही के द्वारा जय पाई। आज शैतान अलग अलग तरीके से विरोध लेकर आएगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरा विरोध ना हो। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरे खिलाफत में कोई कुछ ना बोले। यदि आपके विरोध में कोई कुछ नहीं बोलेगा तो आप मसीह नहीं हैं, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है संसार ने यदि मुझे ग्रहण किया तो तुम्हें भी ग्रहण करेंगे। संसार ने यदि मुझे गंदा बोला है तो तुम्हें भी गंदा बोलेंगे। यदि संसार ने मेरा विरोध किया है तो मेरे बाद जितने भी लोग पैदा होंगे उन सब का विरोध होगा जो मुझ पर विश्वास करते हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करें और आपके बारे में कोई गंदा ना बोले। क्यों? क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 5वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में लिखा है, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो धन्य हो जब लोग तुम्हारे बारे में गंदी बातें बोल बोलकर तुम्हें सताएं। धन्य हो तुम जब लोग मेरे नाम के कारण, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम के कारण जब लोग तुम्हें गलत बातें बोले, झूठी बातें बोले और तुम्हें बदनाम करे, तुम्हारे नाम को खराब करें, जो तुमने नहीं किया उसको भी तुम्हारे ऊपर लगा लगा कर बोले, तो तुम निराश ना होना परंतु उछलना कूदना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए प्रतिफल बड़ा है। जब याद रखिएगा बहुत बार क्या होता है, परिवार के लोग, सदस्य लोग खड़े हो जाते हैं, अगर तुम चर्च जाओगे तो हम तुम्हारे घर आना बंद कर देंगे। अगर तुम यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाओगे तो हमारा तुम्हारे साथ कोई नाता नहीं। कुछ लोग डर जाते हैं और डर के कारण क्या कहते हैं, ठीक है हम यीशु मसीह को छोड़ देंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे। और फिर शैतान क्या करता है, गुड, मैं चाहता यही था। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, भैया आपको रिश्ता रखना है रखो, नहीं रखना ना रखो, क्योंकि मैं संसार के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए बनाया गया। दो मार्ग हैं आपके पास, एक सकरा है, एक चौड़ा है। चौड़े पर आपको सब कुछ मिलेगा लेकिन यीशु मसीह नहीं मिलेंगे। सकरे पर आपको सिर्फ यीशु मसीह मिलेंगे, बाकी संसार नहीं मिलेगा। अगर आप सकरे पर चलते हैं तो परमेश्वर आपको लालच नहीं देता, हालेलुया। लेकिन जब आप चौड़े पर चलते हैं तो चौड़ा रास्ता आपको लालच पर लालच, लालच पर लालच, लालच पर लालच, लालच पर लालच दिए जाता है। देख, ये करेगा तो तुझे ऐसा मिलेगा, ये करेगा तो ऐसा मिलेगा, ये करेगा तो ऐसा मिलेगा।
लेकिन सकरे पर चलेंगे तो सकरा रास्ता आपको लालच नहीं देता, बल्कि क्या कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो लालच नहीं देता बल्कि वायदा करता है। प्रेज द लॉर्ड। लालच कभी भी, लालच देने वाले लोग कभी भी मुकर सकते हैं, लेकिन वायदा करने वाला जिसका नाम यीशु मसीह है, वो ना कभी मुकरा था, ना मुकरता है और ना मुकरेगा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है शैतान फाड़ने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता कि किसको फाड़ खाए। वो ढूंढ रहा है, वो खोज कर रहा है। अभी पिछले समय में मैंने एक वीडियो को अपने ग्रुप में डाला था। दो हिरण आपस में लड़ रहे थे। सामने से शेर आता है दौड़ा हुआ। शेर ने उनकी लड़ाई का फायदा उठाया और एक हिरण को पकड़ लिया और मार दिया। इस कहानी का मतलब क्या है? बहुत बार हम आपस में लड़ते रहते हैं, बहुत बार हम मसीह में हत में लड़ रहे हैं, लेकिन शैतान आता है और हम में से एक को मार देता है। उसका मकसद पूरा हो जाता है। वो चाहता यही है कि लोग आपस में लड़ते रहें। वो चाहता यही है कि आप रोड पर क्रोध करें। वो चाहता यही है कि आप रोड पर किसी को मारने के लिए तैयार हो जाएं, ताकि आपका भविष्य, आपका जीवन जो मसीह की महिमा के लिए बनाया गया वो खत्म हो जाए। वो आपके जीवन से आराधना करने वाले वीरवार को खत्म करना चाहता है। शैतान आपके जीवन से इतवार के दिन मसीह यीशु के लिए उछलना, कूदना, नाचना, उसको नाश करना चाहता है। देखिए, अगर आप रोड पर किसी के साथ, कोई आपके साथ लड़ा और आपने भी पलटकर प्रॉपर जवाब दिया और किसी ने आपका कत्ल कर दिया, तो समझ जाइए आपके इतवार, वीरवार सब खत्म। हाँ या ना? लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जो लोग सकरे रास्ते पर चलते हैं वो चौड़े रास्ते की मौत से बचा लिए जाते हैं। उनका जीवन, उनका फ्यूचर, उनका भविष्य, उनकी जुबान लंबे समय तक चलती है। शैतान उसकाता है। हो सकता है कोई आपको कह रहा हो, अगर तू वहां गया तो हम ऐसा कर देंगे, अगर तू वहां गया तो ऐसा हो जाएगा, और आप कहते हैं ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है इस बार मैं मिस कर देता हूं। याद रखिएगा, जिस वक्त आप मिस करते हैं आप शैतान को मौका दे रहे हैं। शैतान को पता लग गया कि ये व्यक्ति किस तरीके से संडे चर्च छोड़ सकता है। शैतान को पता लग गया किस तरीके से ये व्यक्ति वीरवार की मीटिंग को कैंसिल कर सकता है, किस तरीके से ये व्यक्ति समझौते वाला व्यक्ति बन सकता है। समझौता मत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। कुछ साल पहले की बात है, मैं अपने घर में अकेला व्यक्ति, मेरे घर में कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था। मेरे परिवार के सारे लोग क्या कहते हैं, अगर तू इतवार चर्च में गया तो देखना फिर क्या होगा। अगर तू गया तो तेरी लातें तोड़ देंगे, अगर तू गया तो देखना फिर तेरा मुंह तोड़ देंगे, अगर तू गया तो देखना फिर तेरे हाथ तोड़ देंगे, अगर तू गया ना फिर देखना। इस बार गया, हर बार चैलेंज आता था, हर बार चुनौती आती थी, हर बार कहते थे इस बार गया ना तेरे को घर से निकाल देंगे, लेकिन मैं हर बार पहुंच जाया करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बार गया ना तू देखना फिर तेरे साथ क्या करते हैं, पर मैं अच्छा जी ओके जी, लेकिन फिर पहुंच जाता था। क्या मेरी लातें टूट गई? क्या मेरा मुंह टूट गया? क्या मेरा भविष्य खराब हो गया? नहीं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मसीह यीशु इस तरीके की परिस्थितियों को आने देते हैं, इस तरीके के हालातों को आने देते हैं, और मसीह यीशु देखते हैं कि ये शैतान को मौका देगा या मुझे मौका देगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
प्रभु यीशु मसीह देखते हैं और प्रभु यीशु मसीह इस तरीके की विपत्तियों को आने देते हैं। बाइबल यूं कहती है, परमेश्वर हमारे ऊपर ऐसी विपत्ति नहीं आने देते जो हमारे सहन से बाहर हो। कुछ विपत्तियों को आने देते हैं। आपको मालूम है, फाड़ने वाला सिंह जो हमारे ताक में रहता है, हमें फाड़ना चाहता है, वो हमें फाड़ नहीं सकता, क्योंकि उसको फाड़ दिया है हमारे यीशु मसीह ने। फाड़ने वाले सिंह को पहले से ही प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जान देकर, क्रूस पर खून बहाकर, क्रूस पर दर्दनाक मौत सहकर, मुर्दों में से जिंदा होकर उस फाड़ने वाले सिंह के दांत उखाड़ दिए हैं यीशु मसीह ने। आमीन। उस फाड़ने वाले सिंह को पहले ही शर्मिंदा कर दिया है यीशु मसीह ने। हालेलुया। खुशी की बात है, हंसिए, हालेलुया। खुशी की बात, आनंद की बात, एक दूसरे को बोलिए कांग्रेचुलेशन। मसीह यीशु ने मेरे लिए, आपके लिए, यहां बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए शैतान का खुल्लम खुला तमाशा बनाया। उस फाड़ने वाले सिंह से कहा, हे, डोंट टच माय सन, डोंट टच माय डॉटर, डोंट टच माय फैमिली, डोंट टच, praise the Lord, my country, praise the Lord। ये मेरा देश है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी बच्ची, मेरा बच्चा है, इनको छूना नहीं है, क्योंकि मैंने खुल्लम खुल्ला फाड़ने वाले सिंह तेरा तमाशा बनाया है। परंतु प्रभु यीशु मसीह फिर भी विपत्तियां आने देते हैं, समस्याएं आने देते हैं। प्रभु यीशु मसीह देखना चाहते हैं कि ये कितना विश्वास करते हैं मेरी मौत पर। प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को मालूम है आप संसार में हैं, और संसार के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह, एक नाव थी, उसमें लेटे हुए थे, वहां चेले थे, चेलों की नाव के अंदर यीशु मसीह थे। फिर भी तूफान चला कि नहीं? तूफान चला। प्रभु यीशु मसीह नाव के अंदर थे, फिर भी आंधी चली या नहीं चली? फिर भी चेले डरे या नहीं डरे? प्रभु यीशु मसीह ने तूफान को चलने दिया। अगर यीशु मसीह को तूफान को रोकना ही था तो चलने क्यों दिया? हेलो, अगर तूफान को रोकना ही था तो चलने क्यों दिया? बाइबल ये कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने जब तूफान को रोका तो उन्होंने कहा, बाप रे, अरे बाप रे, ओ भैया, तूफान भी इसका कहना मानते हैं। अरे, तूफान को प्रभु यीशु ने कहा थम जा, और वो पतरस, यार, यूहन्ना, हेलो, याकूब, वो तूफान, यार तूफान रुक गया। इसने बोला रुक जा, और वो रुक गया। ये क्या चक्कर है? ये क्या सिस्टम है यार? ये कैसे रुक गया ये? उन्होंने, हो सकता है यीशु मसीह से पूछा होगा, प्रभु जी ये कैसे रुक गया? उसको छोड़ो, अल्प विश्वासियों। प्रभु यीशु ने कहा, जो काम मैंने किया तुम्हें करना चाहिए था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम क्यों डरे उस तूफान को देखकर? क्या तुम्हें नहीं मालूम मैं पिता में और पिता मुझ में होकर काम करता है? हमें मालूम है यीशु मसीह जीवित है, हमें मालूम है यीशु मसीह हमारे लिए मरा है, हमें मालूम है यीशु मसीह ने हमारे लिए खून बहाया है, हमें मालूम है यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़े हैं, हमें मालूम है कि उसने लाजर को, 4 दिन के लाजर को मुर्दों में से, कब्र में से जिंदा बाहर निकाला, हमें मालूम है। लेकिन फिर भी हम डरते हैं। हमें मालूम है कि वो जीवित परमेश्वर है, हमें मालूम है वो जिंदा खुदा है, हमें मालूम है कि जिसकी हम आराधना करते हैं वो मुझे हर विपत्ति से छुड़ा सकता है। फिर भी डर लगता है। वाई? क्यों?
इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी तक हम प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए। यदि पहचानते तो डर ना लगता। क्यों डर लग रहा है? क्यों हमें विपत्ति से डर लग रहा है? इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं अब हम अभी भी हम उसे जान नहीं पाए जो खुदा का खुदा है। हमें जानना है उसे। प्रेज़ द लॉर्ड। हो, मेरा पति नहीं बदल रहा, मेरी पत्नी नहीं बदल रही। ध्यान से सुनिएगा, मैं वो व्यक्ति हूं जिसने मुझे सताया वो बदल गया। जिसने मुझे थप्पड़ मारा, जिसने मुझे थप्पड़ मारा, मैं समझ गया ये गया यीशु मसीह के पास। जिसने मेरा कॉलर पकड़ा वो आज यीशु मसीह का दीवाना है। जो लोगों ने मेरे ऊपर केस करवाया, या तो वो खुदा के पास सीधे चले गए या तो धरती पर बदल गए। आमीन। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आज मेरा संदेश है आपको इस बात का कि आप अपनी परिस्थिति से डरिए मत। जिसकी आप पूजा करते हैं वो परिस्थितियों को थमने की हुक्म देता है। तूफान उसका कहना मानते हैं, आंधियों को वापस लौटने का हुक्म देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस किश्ती में, जिस नाव में यीशु मसीह है, तूफान चलेंगे परंतु रोकेगा भी यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपकी नाव में तूफान चल रहा है? क्या आपके परिवार में तूफान चल रहा है? क्या आपके जीवन में तूफान चल रहा है? आज यीशु मसीह पूछ रहे हैं आपसे, क्या आपके जीवन में तूफान चल रहा है? आज प्रभु यीशु मसीह पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारी नाव में तूफान चल रहा है? तो खुद उठकर मत रोकिए, बल्कि यीशु मसीह को उठाइए अपनी जिंदगी के अंदर। यीशु मसीह को उठाइए और कहिए, प्रभु यीशु मेरे जीवन में उठ जाइए। जब आप मेरे जीवन में उठ जाएंगे तूफान थम जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। विपत्तियां आएंगी। मसीही जीवन बिना विपत्तियों का जीवन नहीं है। मसीही जीवन विपत्तियों से भरा हुआ जीवन है। मसीही जीवन बिना तूफान का जीवन नहीं है। तूफानों से भरा हुआ जीवन है। तूफानों से भरा हुआ जीवन है, लहरों से भरा हुआ जीवन है। परंतु आपका घर कहां है? रेत पर या चट्टान पर? कहां पर है? तो फिर तूफान से डर क्यों लग रहा है? अगर आपका घर चट्टान पर है तो फिर क्यों लहरों से डर रहे हैं? हाय कितना बड़ा समंदर हो, ए लहर लगी 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 लगी, क्यों डर लग रहा है? आपका घर तो चट्टान पर है और चट्टान का नाम ही यीशु मसीह है। डरे मत। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। 365 से एक शब्द 64 होते हैं, 364 65वीं बार भी यीशु मसीह ने लिख दिया मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन फिर डर जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। डरे मत। याकूब 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा है, क्या लिखा है? कौन कौन चाहता है उस तूफान को रोकना? मुझे मालूम आप सब कहेंगे मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं, मैं भी चाहती हूं, मैं चाहता हूं। आप सब चाहते हैं तूफान को रोकना। एक तरीका है रोकने का। हर विपत्ति को, हर तूफान को, घमासान युद्ध को रोकने का एक तरीका है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो आज तरीका मैं आपको बताऊंगा। याकूब 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत में बड़े ही सरल शब्दों में लिखा है, इसलिए आओ अब तुम सब परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अधीन हो जाओ। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अधीन हो जाओ। और तब, पहले बलवंत हाथ के अधीन हो जाओ, तब शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। ये तरीका है।
बलवंत हाथ के अधीन नहीं हम होते। हम तो व्हाट्सएप पर अपनी मस्ती मार रहे हैं। हम बलवंत हाथ के नीचे अधीन कैसे होंगे? आप हर चीज में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, अपने मैसेज में, इनबॉक्स में, हर चीज में जहां जहां हम गलत हैं वहां ईमानदार हो जाएं परमेश्वर के प्रति। और जब ईमानदार होंगे तूफान थम जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया के दोस्त बनाने से तूफान नहीं रुकने वाले। हेलो। परिवार पर भरोसा रखने से तूफान नहीं रुकने वाले। एक भाई के पीछे 8-10 लड़के तलवारें लेकर मारने के लिए लग गए। चंडीगढ़ की बात है ये। वो भागता रहा, लड़के पीछे तलवारें लेकर लगे हुए। भागता रहा, बहुत तेजी से भागा और भागते भागते एक जगह पर चला गया। वो चर्च कहलाती है। वहां यीशु मसीह का प्रचार हो रहा था। और प्रचार हो रहा था, जो लोग परमेश्वर की शरण में आते हैं परमेश्वर उन्हें जीवन देता है। वहां वचन दिया जा रहा था और उस व्यक्ति ने बोला, परमेश्वर मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे जीवन दीजिए। वो तलवारें लेकर चर्च के अंदर पहुंचे। और जब चर्च के अंदर पहुंचे तो उन्होंने भी क्या किया? जब तक वचन चल रहा है तब तक कुछ नहीं कहेंगे, वचन चलने के बाद इसको काट देंगे। उन्होंने पूरे गौर से वचन सुना और वचन समर्पण का जीवन था। वचन जो था वो समर्पण के बारे में था कि जो लोग परमेश्वर की शरण में आते हैं वो सबको परमेश्वर जीवन देता है। और उन लड़कों ने भी ध्यानपूर्वक वचन को सुना और तलवारें फेंक दी और अपना जीवन परमेश्वर को दिया। और उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया और बोला कि परमेश्वर हो, हम तो किसी का कत्ल करने जा रहे थे और आप हमारे लिए कत्ल हो गए हैं। हालेलुया। आपने हमें बचाया है। और जब उन लड़कों के अंदर दिल टूट गया, उनके विचार बदल गए और उन्होंने चर्च का जो उपदेशक था उसके सामने घुटने टेके और कहा, हम अपना जीवन यीशु मसीह को देना चाहते हैं। तो वो लड़का जिसको वो मारने आए थे, वो लड़का देख रहा हूँ, भैया ये क्या हो रहा है? तो वो भी उनके साथ जाकर बैठ गया और उसको कान में बोलने लगा, तुम तो मुझे मारने आए थे, ये क्या कर रहे हो? वो कहता है, हम तुझे मारने आए थे पर तू वहां आ गया जहां जीवन मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, यदि आपको किसी का डर है, किसी ने आपको धमकी दी है, तो आज रात अपना जीवन पूरी तरह परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। हर प्रकार का तूफान को रोकने की सामर्थ्य रखता है परमेश्वर। ध्यान से सुनिएगा, अगर यीशु मसीह नाव के अंदर सचमुच के तूफान को रोक सकता है, हेलो, असली तूफान को, असली तूफान, आप तो विपत्तियों को तूफान कह रहे हैं, उसने असली तूफान को रोका है। जिसने असली तूफान को रोका है उसके लिए विपत्तियों के तूफान को रोकना आसान है। मुझे बताइए, कोई देखा आपने जिसने असली तूफान को रोक दिया हो? देखा आपने? आओ मैं दिखाता हूं। बाइबल में लिखा है, हालेलुया, यीशु मसीह ने असली तूफान को रोक दिया। थम जा। और तूफान ने बोला ओके सर, और वो थम गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आपके हाथ में है तूफान को कैसे रोकना है। अगर आपके घर में विपत्तियां हैं और आप डर रहे हैं लेकिन मानते यीशु मसीह को हैं, तो आप अभी तक समझ नहीं पाए किसको आप मान रहे हैं। मेरी इस 22 साल की सेवकाई के अंदर मैंने सैकड़ों बार तूफान को चलते देखा, परंतु तूफान मेरे पास आते शर्म खाने लगा। बहुत विपत्तियां आई, बहुत विपत्तियां, ऐसी ऐसी विपत्ति कि मौत मेरे सिर पर मंडरा रही है। मौत कहती है मैं तुझे लेकर जाऊंगी, लेकिन मेरे अंदर से जीवन बोलता है तुम कुछ भी नहीं कर सकते।
प्रेज़ द लॉर्ड। फाड़ने वाले सी ने पूरा प्लान बनाया, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मसीह यीशु ने, आज मैं आपके तूफान से बात कर रहा हूं, आपके घरों में चल रहे हर तूफान से बात कर रहा हूं, हर तूफान से बात कर रहा हूं। और मैं आपसे बताना चाहता हूं, हर तूफान को बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, हर तूफान को बताना चाहता हूं कि फाड़ने वाले सी को सचमुच के तूफान को रोकने वाले ने बांध दिया है। बांध दिया है उसको, प्रभु यीशु ने बांध दिया है। किससे बांधा है मालूम आपको? यीशु मसीह ने अपने ही खुद के लहू से बांध दिया है। आपको और मुझे आनंदित देखने की सामर्थ्य से बांध दिया है। आपको और मुझे वो खुश देखना चाहता है, आपको और वो मुझे हमेशा नाचते हुए देखना चाहता है, आपको और मुझे हमेशा हाथ हिलाते हुए देखना चाहता है। उसने उस सामर्थ्य से उसे बांध दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है फाड़ने वाला सी बंधा हुआ है, वो बंधे हुए से लोग डर रहे हैं। वो बंधा हुआ है, आपने देखा होगा बहुत से लोग बंधे हुए कुत्ते से डरते रहते हैं। हाय हाय कुत्ता, अगर ये खुल गया तो ये देखो कैसे उसके, वो बंधा हुआ है लेकिन दूर से होकर निकलते हैं, और कुत्ता भी सोचता होगा कैसा बेवकूफ है देखो। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, फाड़ने वाला सिंह जिसकी बात बाइबल कर रही है, फाड़ने वाले सिंह के मुंह में दांत नहीं है। क्या नहीं है? तो सोचिए वो जब दहाड़ता होगा, उन लोगों को उसके दांत नहीं दिखते जो अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथ के अधीन रखते हैं। जो लोग अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथ के अधीन रखते हैं, दो काम होते हैं। एक तो उसके मुंह में, यानी फाड़ने वाले सिंह के मुंह में उन लोगों को दांत नहीं दिखते। दूसरा, वो परमेश्वर की सामर्थ्य से बंधा हुआ नजर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर आप समंदर में होकर जाएंगे और पानी आपको डबो नहीं पाएगा। फिर आप आग में होकर जाएंगे और आग आपको जला नहीं पाएगी। फिर घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर आप चलेंगे, घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलेंगे, परंतु आपको कोई भी शक्ति नाश नहीं कर पाएगी। और आप दिन दोपहरी में चलेंगे, दिन दोपहरी आपको नाश नहीं कर पाएगी, आपको धूप नुकसान नहीं कर पाएगी, आपको हवा नुकसान नहीं कर पाएगी, आपको इन्फेक्शन छू नहीं पाएगा। मालूम क्यों? क्योंकि आप सारी कायनात के बनाने वाले के हाथ के नीचे बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके घर का हर तूफान यूं रुक सकता है, यूं रुक सकता है, लेकिन उसको रोकने का तरीका आप ही के हाथ में है। उसके बलवंत हाथ के नीचे अधीनता से रहो, हर तूफान थम जाएगा। मसीह यीशु आपको आशीष दे। जय मसीह की।